जिसने कहा था कभी मुझसे तेरा मेरा साथ जन्मों का साथ है। जिसने कभी कहा था मुझसे कि तेरा मेरा साथ जन्मों का साथ है। किसी को शक हो ना हो, मेरे कत्ल में उसी का हाथ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के इटावा की घटना है। दोस्तों, ये वीडियो वाकई आपको झकझोर देगा, क्योंकि एक इंसान के साथ ऐसी घटना हुई है जिससे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसके साथ हम 7 जन्मों को निभाने का वादा करते हैं, उसके साथ वही साथी, जीवन साथी जो कभी 7 जन्मों की कसम खा करके आया है, वो उसके साथ ऐसा करता है तो कितना हैरान होता है ये सुनकर ज़माना। तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी पूरी कहानी आपको समझ में आएगी और उसका आपको अंदाज़ा भी चलेगा कि इस समाज में कैसी-कैसी घटनाएँ हो रही हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नए हैं तो। चलिए फिर कहानी की तरफ चलते हैं। जो इटावा जिला है उसमें एक जगह लगती है, वृंदावन कॉलोनी। उस कॉलोनी में एक इंजीनियर रहा करते थे, राघवेंद्र, जो प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे। उनको 13 जनवरी को 13 जनवरी 2025 को उनके घर में आग लग जाती है और उनकी पत्नी जो है अंदर से ही पूरा ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। बहुत देर चिल्लाने के बाद अगल-बगल के लोगों को इजाज़त मिलती है तो लोग घर के पास जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से ताला बंद था। ये देखकर भी कुछ लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि लोग अंदर हैं और बाहर दरवाज़ा, क्योंकि उस परिवार में 2 ही लोग थे, एक बच्चा था उनका, बच्चा स्कूल गया हुआ था। तो ये देखने के बाद पब्लिक वहाँ इकट्ठा हो जाती है, अगल-बगल अड़ोस-पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, फिर कुछ लोग फ़ोन को भी पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं और कुछ लोग जो है ताले को तोड़ना शुरू करते हैं, यानी दरवाजे को तोड़ना। दरवाज़ा टूटता है और लोग अंदर जब एंटर होते हैं, अंदर का मंज़र देख कर के उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। यानी अंदर जो हो रहा था, जो राघवेंद्र थे, वो एक चल रहे थे, उनमें आग लग गई थी, वो रज़ाई जो उनके ऊपर थी कंबल, वो जल रहा था और वो अंदर लेटे हुए थे। उनकी पत्नी बाहर चिल्ला रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, लोगों से बचाने की गुहार कर रही थी। कुछ लोग जाते हैं, देखते हैं तो राघवेंद्र मर चुके थे, जल भी गए थे और मर चुके थे। पुलिस भी उस समय वहाँ धीरे-धीरे उपस्थित हो जाती है। आने के बाद जो है उस लाश को कब्जे में लेने के बाद वहाँ की जो क्राइम सीन है उसको देखने के बाद पुलिस जो है इसमें जाँच-पड़ताल जो शुरू करती है, तो सबसे पहले पत्नी, उनकी पत्नी थी किरण, वहाँ उपस्थित थी। वो बताती है कि दरअसल वो अपने कमरे में लेटी हुई थी और इधर आग लग गया। कैसे आग लगी वो उसको पता नहीं और उसके पति जलकर मर गए। ये उसका कहना था। लेकिन पुलिस को जो चीज़ें मिली, मौके वारदात पे जो उस समय की जो सिचुएशन थी, वो पुलिस बार-बार ये पूछ रही थी कि आखिर में आप लोगों के परिवार में सिर्फ़ 2 ही लोग हैं, बच्चा बाहर है, ठीक है, लेकिन ताला किसने बंद किया? वो बाहर से जो ताला बंद था, वो सबसे बड़ा शक का वजह बन रहा था। तो इस महिला जो थी, जो किरण है इनकी पत्नी, वो बताती है कि एक लड़की जिसका काल्पनिक नाम है, दरअसल पुलिस ने उसका नाम उजागर करने से मना किया है, इसलिए उसका नाम काल्पनिक नाम है अनु।
अनु नाम की लड़की इनके ही घर में, यानी जो दूसरी जगह मकान बनी है, उसमें वो किराए पे रहती है और वो इनके घर आई थी और जाते-जाते उसने ताला बंद कर दिया। तो पुलिस फिर उसको हिरासत में लेती है कि तुमने ताला क्यों बंद कर दिया? अगर ये 2 लोग अपने घर में थे, तो तुमने इसमें ताला क्यों क्यों बंद कर दिया? तो उस लड़की जो अनु है, वो कुँवारी लड़की थी और उनके घर में वो किराए पे रहती थी। तो अनु बताती है, दरअसल किरण मैडम ने ही मुझसे कहा था कि तुम बाहर से ताला बंद करके चली जाओ। फिर पुलिस ने इनसे पूछा, किरण से, कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों कहा था? तो उसका अब वो जो है फँस जाती है कि आखिर में क्या कहे? फिर पुलिस जो है इन लोगों से सख्ती से पेश आती है, किरण के साथ कि क्या हुआ है सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई तुम्हारे साथ, मतलब अब अलग तरीके से हम पेश आएँगे। पुलिस इस तरह डराती है, तो किरण जो है सच्चाई बताना शुरू करती है। वो सच्चाई जो कि एक पढ़ा-लिखा इंसान, जो इंजीनियर है, अच्छे लोगों के बीच रहता है, उसके जो अंदर की कमियाँ थी वो बताना शुरू करती है। दरअसल किरण बताती है कि मेरे पति, ये जो लड़की है अनु, इसके साथ इनका अवैध संबंध था। इसको जब किराए पे रूम दिए थे, तो ये अक्सर उस घर में आए-जाया करते थे और ये दोनों आपस में संबंध बनाए। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा ऐतराज़ भी नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर घर लेकर के अनु को आने लगी और मैं जिस कमरे में, जो हम लोग का बेडरूम है, उसके अंदर ले जाकर के हमारे सामने, वहीं हमारे सामने बिठा करके उनको चिढ़ाने के लिए हमारे सामने उनके साथ संबंध बनाया करती थी, अनु के साथ। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। अनु से फिर पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो? दरअसल अनु बताती है कि मैं जब नई आई थी तो ये हमारे करीब आए थे, हमें प्यार हुआ था, लेकिन मुझे जब पता चला कि इनकी बेबी है, बच्चे हैं, तो मैंने इनसे पीछा छुड़ाना शुरू किया। लेकिन ये हमारे कुछ प्राइवेट वीडियो बना लिए थे। हम जब संबंध बनाते थे उस समय के वीडियो इनके पास उपलब्ध था और ये हमको दिखाया और कहे कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इसको वायरल कर दूँगा, तुम्हारी बदनामी कर दूँगा। अब मैं डर गई, मैं मजबूरी की वजह से इनके साथ जो है, जब जहाँ बुलाते थे मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी के सामने हम इस तरह का कार्य करें। ये सारी सुनने के बाद दोनों जो अनु और किरण, दोनों बताती है कि हम लोग इसकी आदत से तंग आ गए। पत्नी भी बताती थी कि ऐसा किसी पत्नी के साथ होगा तो कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी। अनु का भी ये कहना था कि अगर हम लोग प्यार में थे ज़रूर, लेकिन ऐसा किसी के साथ ज़बरदस्ती तरीके से ब्लैकमेल करके ऐसा करते थे, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था। इसलिए एक दिन हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि इस आदमी को मार दिया जाए। अगर हम लोग मार देंगे तो हम दोनों का पीछा छूट जाएगा, इस गलत आदमी से और रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया और इसको नशे की दवा, जब ये घर पे था, तो इसको कुछ खिलाने-पिलाने की चीज़ में, गिलास में कुछ ऐसी दवा दी गई, ऐसा केमिकल दिया गया जिससे वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया, तो किरण ने जो मूसल होता है, उससे उसके सर पे मार देती है और वो मर जाता है। जब वो मर जाता है, तो उसको कंबल में लपेट कर उसमें आग लगा देती है और अनु से कहती है कि तुम बाहर से ताला बंद करके चली जाओ, मैं जो होगा देख लूँगी। शायद किरण के दिमाग में ये था कि अगर अनु बाहर से ताला बंद करके जाएगी, तो हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि मार करके बाहर से बंद करके चली गई। लेकिन ये भी भूल गई कि मैं अंदर हूँ और मैं उसकी पत्नी हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं कहाँ बच पाऊँगी। इसलिए पुलिस ने दोनों की पोल खोल दी है, दोनों ने अपनी सच्चाई बता दी है, अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन ये दोनों, पुलिस ने
इसको हिरासत में सबसे पहले किरण को लिया था, लेकिन अब ये अनु भी उनकी गिरफ्त में आ चुकी है और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब कोर्ट में जो भी मामला जाएगा, वही इंसाफ उनको मिलेगी, जो भी इनको सज़ा मिलेगी। लेकिन सामाजिक रूप से देखा जाए, तो इन दोनों महिलाओं के साथ वो व्यक्ति जो इंजीनियर था, राघवेंद्र, वो भी कहीं न कहीं गलत था। अब उसकी गलती की वजह से जो उसका बच्चा है बेचारा, वो लावारिस हो जाएगा, उसकी कोई देखभाल नहीं कर पाएगा। वो दुनिया से चला गया और उसकी जो पत्नी है, वो जेल में चली जाएगी। क्योंकि इन लोगों को ये रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, कहीं न कहीं कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर ये ऐसा कर रहा था घर में, तो इसके सारे बहुत सारे उपाय थे। उनकी हत्या लेना ही एक रास्ता नहीं था। इन लोगों ने गलत रास्ता चुना, इसलिए इनका अंजाम भी बुरा होगा। इसलिए दोस्तों, कुछ भी करने से पहले सोच-समझें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, सत में जय।